सियारा बोल सांची दरबार की जय। संगत जी, हम सभी सतगुरु चालीसा में पढ़ते हैं, ऐथे खड़ी ने पैगंबर लखा हाथ जोड़ के। यह मात्र शब्द नहीं है, हजूर शहंशाह त्रिलोकी के नाथ हैं। सारी सृष्टि इनके हुक्म में है, हर जीव जंतु इनकी रहमत में पनाह पाता है। यह साखी इसी बात का जीता जागता प्रमाण है। एक बार परम पूज्य हजूर जी जबलपुर में विराजमान थे और चारपाई पर बैठे हुए थे और साथ ही जगत जननी पूज्य माता जी मूड़े पर विराजमान थी। शाम की चाय का समय था। परम पूज्य माता जी ने अर्ज करी कि आपकी चाय का समय हो गया है, मैं चाय ले आऊं। उन दिनों परम पूज्य माता जी जहाँ चाय बनाती थी वहीं पर चाय पीते थे। उस दिन हजूर जी ने फरमाया कि रानी साहिबा आप भी अपनी चाय साथी में ले आना। परम पूज्य माता जी चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और चाय बनाकर जब वापस आती हैं तो क्या देखती हैं कि हजूर पिताजी की चारपाई के नीचे एक काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ है। परम पूज्य माता जी घबरा गए और हजूर पिताजी से कहती हैं कि हजूर जी, आपकी चारपाई के नीचे तो सांप है। हजूर जी फरमाते हैं, रानी साहिबा घबराओ नहीं, ये नाग देवता पाकिस्तान से मुझे मिलने के लिए आया है। इतना कहकर हजूर जी ने चाय लेकर उसको कप से प्लेट में डालकर ठंडी करके नाग देवता से पूछते हैं, नाग देवता चाय पियोगे? नाग देवता चाय पी लेते हैं। वैसे नाग देवता कभी भी चाय नहीं पीते और यदि पीते हैं तो वो भी दूध थोड़ा सा। परंतु हजूर जी की चाय पिलाने से नाग देवता ने चाय पी ली। हजूर जी ने फरमाया कि रानी साहिबा, ए नाग देवता अर्ज करन आया है कि मेरे कोल ए कहंदा है कि मैनू माफ़ कर दियो। मेरी गलती दी सज़ा सारी सर्प योनी नू भुगतनी पै रही है। मैनू तुसी माफ़ कर दो, मेरे गुनाह बख्श दो। रानी साहिबा जी ये अर्ज करने आया है और कह रहा है कि मेरी गलती की सज़ा संपूर्ण योनि को भुगतनी पड़ रही है। फिर फरमाने लगे कि रानी साहिबा, आपको पता है, एक बार पाकिस्तान में बचपन में जब मैं खेल रहा था तो इसने मुझे डस लिया। उसकी सज़ा स्वरूप मैंने इसका सारा जहर खींच लिया था और इसका क्या, मैंने तो सारी सर्प योनि का ही जहर खींच लिया था। तब से किसी भी सांप में जहर नहीं है। ये सांप किसी को डसते हैं तो किसी को असर ही नहीं होता। जब ये नाग देवता मुझसे वही अर्ज करने आए हैं कि मुझे बख्श दो। अब रानी साहिबा आप ही बताओ, मैं इसको कैसे माफ़ करूं या ना करूं। पूज्य माता जी हजूर जी से अरदास करती हैं, आप जानी जान हो, सर्वशक्तिमान हो, दया निदान हो, कृपा निदान हो। बड़े बड़े देवी देवता भी आपकी कृपा के बगैर नहीं जी सकते। यह तो सिर्फ एक नाग है, ये सब आपके ही बनाए हुए हैं, इनको बख्श दीजिए। इनका अस्तित्व ही इनके जहर में है। इनमें जहर ना होने से इनका होना ना होना एक बराबर है, इसलिए आप इनको बख्श दीजिए। फिर संगत जी, परम पूज्य जगत जननी ममतामयी माता जी ने सदा से ही अपने सभी बच्चों को हजूर त्रिलोकीनाथ जी से बख्शवाया ही है और स्वयं भी सभी की गलतियां गुनाह माफ़ किए हैं। हजूर जी ने कहा, हला ठीक है, अगर तुसी कहंदे हो तो मैनू बख्श देना। हाँ। फिर हजूर जी ने नाग देवता के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, जा भाई नाग देवता, मैं तेनू बख्शना वा, मैं तुझे तेरा जहर लौटा रहा हूँ। हजूर जी के इतना कहने पर नाग देवता ने अर्ज कर कि आपने मेरा जहर तो लौटा दिया, अब दुनिया में जितने भी सांप हैं उनका भी जहर लौटा दीजिए। हजूर पिताजी फरमाने लगे कि तुझे तेरा जहर वापस दे दिया है तो समझो कि मैंने सारी सर्प योनि का जहर वापस कर दिया है।
अब चला जा, जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जा। यह सुनकर नाग देवता हजूर पिताजी के चरणों में अपने फन को झुकाकर उनको सजदा करके वहाँ से चले गए। बोल सांचे दरबार की जय, बोल जगत जननी माता जी तुहाडी सदाई जय, बोल मेरे त्रिलोकी नाथ की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।